हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक को ट्रिक की फॉर्म में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम ऐसी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त, जोरदार, धमाकेदार ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की। किसकी? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की। याद करो, आपने a प्लस बी होल स्क्वायर सुना होगा। क्या सुना होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब। लेकिन इसको याद करने में जो आपको प्रॉब्लम आई होगी, दिक्कत आई होगी, तो वो आप ही समझ सकते हो। ठीक है, वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो। लेकिन आज जो मैं एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो सकता है, नहीं हो पा रहा है, तो आप इस ट्रिक के थ्रू फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर सकते हो। बहुत इजी ट्रिक है प्यारे बच्चों, बहुत इजी ट्रिक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक जो है या ट्रिक जो है वो किस पे बेस्ड है? फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे याद करें? हाउ टू मेक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बाय यूजिंग ट्रिक। हाउ टू मेक एल्जेब्रिक identities with the help of tricks, ये टॉपिक है। समझ में आया टॉपिक? जैसे a प्लस बी, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं और a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं। तो हमारे को अगर ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो हम पेपर छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे पेपर, या वो पर्टिकुलर क्वेश्चन हम मिस कर सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी याद ही नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें आइडेंटिटी याद करनी है बाय यूजिंग ट्रिक। ठीक है, तो हम इन फॉर्मूला को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। इससे कोई भी आइडेंटिटी बना सकते हो। a प्लस बी का होल 5 भी होगा, वो भी बन जाएगी इस ट्रिक से प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी होगी, a प्लस बी का होल 5a या a प्लस बी का होल 7, ये भी ट्रिक बन जाएगी। मतलब कोई भी आइडेंटिटी आ जाए आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, चुटकियों में। अब समझो कैसे। एक कॉन्सेप्ट समझो, एक अपन पास्कल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। ये पूरा क्या है? पास्कल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। ये जो भी मेथड है पास्कल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। अब समझो क्या कहता है ये। सबसे पहले नंबर 1 लिख लो। ठीक है, ध्यान सुनो, सबसे पहले नंबर 1 लिख देंगे। देखो रो के साथ चलेगा। ये फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट रो में 1 नंबर। अब नीचे एक और रो लिखेंगे, वो सेकंड रो होगी। क्या होगी? वो सेकंड रो होगी। तो सेकंड रो में 2 नंबर आएंगे। तो यही 1 को एक बार 1 ऐसे लिख दीजिए और एक बार 1 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, किसको समझ में आया? सेकंड रो में इसी 1 को ऐसे और ऐसे लिख दीजिए। क्लियर हो गया? अब बात करेंगे थर्ड रो की। क्या बात करेंगे? थर्ड रो की। ठीक है, अब थर्ड रो में क्या करें? अब थर्ड रो में ये 1 है ना, तो 1 एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, थर्ड रो का मतलब है 3 नंबर आएंगे, यहाँ 3 नंबर आएंगे। एक 1 आ गया और इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 1 और 1 2, यहाँ 2 लिख दीजिए और लास्ट में ये 1 का 1 ऐसे लिख दीजिए। समझ में आया क्या करा? बिल्कुल नहीं आया। फर्स्ट रो की बात करेंगे तो 1 नंबर, सेकंड रो की बात करेंगे 2 टर्म आ जाएगी 1 और 1, थर्ड रो की बात करेंगे तो 1 एज इट इज लिख दीजिए, लास्ट का 1 एज इट इज और बीच में 1 और 1 करके 2 लिख दीजिए। क्लियर? अब अगर ये फोर्थ रो की बात करें, फोर्थ रो, अब क्या करेंगे फोर्थ रो में? समझो फोर्थ रो में क्या करेंगे? 4 नंबर आएंगे। क्या आएंगे इसके? 4 नंबर आएंगे। ठीक है, 4 टर्म्स आएंगे। देखो ये 1 टर्म और लास्ट टर्म लिख लो, ये 1 लिख लो। ठीक है, ये 1 लिख लिया, थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, ये 1 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? ध्यान समझो, अब क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट लिख दी। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 1 और 2, ये 3 लिख दो यहाँ, 2 और 1, ये 3 लिख दो यहाँ। क्लियर हुआ? तो फोर्थ रो में 4 टर्म आ गई। चेक कर लो, 4 टर्म आ गए, बिल्कुल आ गए। अब अगर फिफ्थ रो की बात करें, फिफ्थ रो की, तो क्या करेंगे? वही का वही, कौन सा? 1 इधर और 1 इधर। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिफ्थ रो मतलब 5 टर्म आनी चाहिए, तो 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 ये 4। ये समझो पहले, दिस इज नोन एज
दिस इज नोन एज पास्कल ट्रायंगल लॉ। चेक करो, वापस बताऊं, वापस क्लियर करें, वापस समझो। फर्स्ट रो की बात करेंगे, अगर फर्स्ट रो की तो एक नंबर लिख लो सबसे पहला, फर्स्ट नंबर, ठीक है। सेकंड रो की बात करेंगे तो दो टर्म आएगी, दो टर्म क्या लिखेंगे, इसी वन को ऐसे लिख दो, इस वन को ऐसा लिख दो, क्लियर। थर्ड रो की बात आएगी तो फर्स्ट और लास्ट को तो एज इट इज लिख लो, फर्स्ट और लास्ट को, जैसे यहां है ना फर्स्ट लास्ट, वो फर्स्ट लास्ट एज इट इज लिख लो। और तीन रो में तीन टर्म आनी चाहिए तो इन दोनों को प्लस कर दो, 1 और 1 2। फोर्थ रो की बात करें तो चार टर्म आनी चाहिए, 1 2 3 4, फर्स्ट और लास्ट को सेम लिख दो 1 1। अब चार टर्म आनी चाहिए तो इन दोनों को ऐड कर लो, 3 आ गया, इन दोनों को ऐड कर लो, 3 आ गया। सिमिलरली फिफ्थ रो, सिमिलरली सिक्स्थ रो, ऐसे ही आप चलते रहोगे। यहां तक क्लियर हो गया? पहले जल्दी से इसको समझो। अब क्या करेंगे, जैसे बहुत ध्यान समझो, जैसे हमें a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसको यूज करके, तो वो समझो, बहुत ध्यान समझो, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा। अरे बच्चों ये कॉन्सेप्ट सीख लोगे ना तो आप इजीली क्वेश्चंस कर लोगे, कोई भी होल स्क्वायर में कोई भी पावर आ जाएगी तो भी आप कर सकते हो, समझो। अब इसमें एक चीज याद रखनी है, एक चीज क्या याद रखनी है, पावर देखो यहाँ, पावर जो है ना 2 है ना, 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स, ये याद रखना है, नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स वो पावर प्लस 1 होगी, पावर प्लस 1। अब ये कहोगे ये क्या चीज आ गई पावर प्लस 1, तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, जितनी पावर होती है ना, जितनी पावर होगी उससे नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होगी। पावर कह दो, डिग्री कह दो, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री, ठीक है। तो पावर को डिग्री भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट पावर इज डिग्री। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो पावर की जगह आपको और अच्छा कौन से समझ रहे हो, डिग्री लिख लो, डिग्री, ठीक है। कैसे, बहुत ध्यान समझो, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे, होल स्क्वायर है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आनी चाहिए, डिग्री प्लस 1, डिग्री कितनी है 2 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आनी चाहिए 3, तो 3 ब्लॉक बना लो, 1 2 और 3। क्लियर हुआ? क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डिग्री कितनी है 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 3, 1 प्लस कर दो 1 2 3। क्लियर हो गया यहां तक? वेरी गुड, चेक कर लो। अब यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहां लिख देता हूं, 2 प्लस 1 3 है, ठीक है। तो 3 का मतलब है थर्ड रो में जाओ, क्योंकि थर्ड रो में भी 3 टर्म है, चलेगा 3 है, थर्ड टर्म 3 टर्म्स कहां आ रही है, थर्ड रो में आ रही है, तो 1 2 1 आ रहा है, तो यहां सबसे पहले 1 लिख लो, यहां सबसे पहले 2 लिख लो, यहां 1 लिख लो। क्लियर हुआ? 1 2 1 1 2 1, यहां तक क्लियर प्यारे बच्चों? ओके, ए, ठीक है, a की पावर क्या है, स्क्वायर है, तो यहां लिख दो a स्क्वायर, समझ में आया? यहां क्या लिख लोगे a स्क्वायर, यहां क्या लिख लोगे a स्क्वायर। क्लियर हो गया? यहां क्या लिख लोगे a स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करोगे, जो स्क्वायर है ना, a स्क्वायर आया, अब a स्क्वायर की पावर कम करते जाओ। यहां a स्क्वायर थी तो यहां पावर कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। यहां क्या हो जाएगी, a की पावर 0, तो याद करो a की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो हम यहां a की पावर 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 के बराबर होता है। क्लियर? अब b की देखो, b की क्या है, स्क्वायर है, हाईएस्ट डिग्री, b की स्क्वायर है, तो अब a को तो आपको करना है लेफ्ट से चालू और b को करना है राइट से चालू। क्यों? क्योंकि a कहां आ रहा है, यहां लेफ्ट पे आ रहा है, b कहां आ रहा है, राइट पे, ठीक है। तो b को राइट से स्टार्ट करना है यहां से, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो b स्क्वायर लिख लो, हाईएस्ट पावर b स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर मतलब b की पावर 2 से एक कम पावर क्या होती है, b की पावर 1, तो यहां b लिख लो, ठीक है। b की पावर 1 से छोटा क्या होता है, b की पावर 0, तो b की पावर 0 भी क्या होता है, 1 होता है, तो आपको नीड ही नहीं है लिखने की। क्लियर? अब यहां क्या है, प्लस है, तो इन सबके बीच में प्लस लगा दो, तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। समझ में आया? मेरे लाडले बच्चों को समझ में आया? अरे प्यारे बच्चों, जोश लाओ अंदर अपने, मैथ्स को टिप्सों में करो, फिंगर्स में करना सीख गए तो कोई भी एग्जाम निकाल दोगे, कोई भी, चाहे वो कंपटीशन का हो, चाहे वो बोर्ड्स का हो, चाहे वो 11th का हो, चाहे कोई सी भी क्लास का हो। ये फॉर्मूला आपको क्लास 8 से स्टार्ट होता है, क्लास 8 से स्टार्ट होता है, तो क्लास 8 में अगर ये स्टार्ट होता है तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो आप इस मेथड से भी ये फॉर्मूला बना सकते हो। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे पूछ ले a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ ले, ये पूछ ले a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ टर्म्स चेक करो,
पावर या डिग्री प्लस वन, हमेशा डिग्री प्लस वन, मतलब जितनी डिग्री होती है ना 2 है, तो 3 टर्म काम में लेंगे। ठीक है भैया, 3 टर्म के लिए बना देते हैं 1 2 और 3। क्लियर, पक्का। अब क्लियर हो गया। अब a की पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या 2। ठीक है, लेकिन ये करेंगे, लेकिन उससे पहले ये चेक कर लो, उससे पहले क्या चेक करोगे, कितनी टर्म्स आ रही है, 3 टर्म्स आ रही है। तो कोफिशिएंट लिख दो 1 2 और 1, तो यहां लिख लो 1, यहां लिख लो 2, यहां लिख लो 1। क्लियर हुआ, 1 2 1 क्यों लिखा, क्योंकि टर्म्स कितनी है, डिग्री प्लस 1, डिग्री कितनी है 2 प्लस 1 मतलब 3, टोटल कितनी टर्म्स आएगी 3 टर्म्स, तो 3 टर्म कहां आ रही है, थर्ड रो में, तो 1 2 1 लिख दिया। अब a की पावर क्या स्क्वायर है, तो यहां स्क्वायर लिख लो a स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान सुनो, अब क्या करोगे, a की पावर कम कर दो, एक एक करके, a की पावर 2 है तो एक कम कर दो, a की पावर 1 लिख दो, और यहाँ a की पावर 0, a की पावर 0 हमने लिखा चुका है, 1 आता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये LHS a का हो गया। आप RHS, ये LHS मान लो, ये RHS मतलब लेफ्ट हैंड पे a है, ये राइट हैंड पे b है, ऐसे मानो। अब b को स्टार्ट करो, b की हाईएस्ट पावर 2 है, तो b को यहां से स्टार्ट कर दो। ठीक है, पक्का। अब b स्क्वायर का एक पावर कम क्या होता है, b1, तो b1 को b लिख दे, बिल्कुल लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब जब माइनस आ जाता है ना, लाडले बच्चों, मेरे बहुत प्यारे बच्चों, अगर माइनस आ जाता है ना, माइनस, तो माइनस आता है तो आप हमेशा ऑल्टरनेट साइन यूज में लेते हो। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब समझते हो क्या मतलब, जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस a स्क्वायर है ना, तो यहाँ माइनस लिख दो, माइनस के बाद क्या आता है, प्लस आता है, तो यहाँ प्लस लिख दो। ठीक है, माइनस का अगर फॉर्मूला आ जाए तो आपको ऑल्टरनेट साइन यूज में लेना है। कैसे, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया आपके लिए। चेक करो इसको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 1 को हटा दे, 1 लिखे ना लिखे बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला आ गया, यहां से भी 1 हटा देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए एकदम जबरदस्त और बहुत प्यारा डिलीशियस फॉर्मूला तैयार हुआ। डिलीशियस, डिलीशियस समझते हो ना, देखो चेक कर लो, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना और फॉर्मूला बनाना सीखो आप। ठीक है, चले आगे, चेक कर लो प्यारे बच्चों, चेक कर लो जल्दी, चले आगे। अब देखो, अब अगर फॉर्मूला आ जाए, अब अगर फॉर्मूला आ जाए, ये सब मिटा रहा हूं, अब अगर फॉर्मूला आ जाए a प्लस बी का होल क्यूब आ जाए, ये आ जाए होल क्यूब। देखो अभी करते हैं, एक बार ये मेरा पढ़ते हैं अपन, फिर अपन करेंगे। यहां तक क्लियर तो हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये शॉर्ट ट्रिक्स में आता है, शॉर्ट ट्रिक्स को ध्यान रखो, जिसको याद नहीं हो रहा फॉर्मूला तो ऐसे याद कर सकता है। a प्लस बी का होल क्यूब अगर आ जाए, ठीक है, ये होल क्यूब अगर आ जाए, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स, तो डिग्री प्लस 1 मतलब 4 हो जाएगी, डिग्री प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1। जितनी डिग्री है ना, डिग्री, ये डिग्री जितनी होगी उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होगी 4, तो यहाँ 4 पे आप क्या करोगे, 4 पे क्या करोगे, आप क्या करोगे बताओ, एक मिनट पहले मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। यहां लिख देता हूं फर्स्ट रो। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्म 4 आ रही है, तो 4 आ रही है तो आपको 4 ब्लैंक्स बना दो, 1 2 3 और 4। यहां तक क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, 4 टर्म आ रही है, नंबर ऑफ टर्म 4 है, 4 यहां कहां आ रही है, 4 कहां आ रही है, ये 4th रो में, 1 3 3 1। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले 1 लिख लो, फिर आप नोट डाउन करो 3, फिर नेक्स्ट पे 3, फिर लास्ट में 1। ठीक है, क्लियर हुआ। अरे सीख लोगे तो मजा आ जाएगा। 1 3 3 1 क्लियर। हाईएस्ट पावर a की कितनी है, 3 है, तो यहां क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, a की पावर क्यूब, फिर एक कम कर दो a स्क्वायर, फिर एक कम कर दो a। क्लियर। अब यहां a की पावर 0 लिखने से मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि a की पावर 0 1 के बराबर होती है। क्लियर। अब यहां से चालू करो, b की क्या है, क्यूब है हाईएस्ट, तो RHS मतलब राइट से लेफ्ट चलो। अब राइट से लेफ्ट चलो, यहां हाईएस्ट लिखो b की पावर क्यूब। क्लियर। एक छोटी पावर लिखो b की पावर स्क्वायर, उससे एक छोटा लिखो, छोटा क्या होता है b। ठीक है, और b की पावर 0 यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 के बराबर होता है। क्लियर। अब यहां से 1 लिखो तो लिख दो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, तो 1 मत लिखो, चाहो तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्लस है सबके बीच में, तो यहाँ प्लस लगा दो, ये प्लस लगा दो, ये प्लस लगा दो, फॉर्मूला तैयार हो गया। लाडले बच्चों फॉर्मूला एकदम प्रिपेयर हो गया, बढ़िया फॉर्मूला निकला है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको वैसे याद नहीं हो रहा
तो आपको ऐसे याद कर लो है, वैसे नहीं तो ऐसे, ठीक है। अरे स्किप मत करना ये वीडियो, बहुत ध्यान समझना। अरे बिल्कुल रूट से समझा रहा हूं, बेसिक से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर हो गया? अब सिमिलरली a माइनस बी का होल क्यूब पूछ ले, a माइनस बी का होल क्यूब पूछ ले तो क्या कर सकते हैं? अब आप बताओ मेरे को, a माइनस बी का होल क्यूब कर सकते हैं? बिल्कुल, क्वेश्चन ये रहा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया। हाईएस्ट पावर या डिग्री प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 हो गई, ठीक है, 4 हो गई। अब इसका मतलब है 4 बना दो ऐसे ब्लैंक, 1 2 3 4, क्लियर। अब 4 हो गई, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म 4 का है ये 1 3 3 1, कोएफिशिएंट लिख दो 1 3 3 1। हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, a की कितनी है? 3, तो a क्यूब, यहां से एक कम कर दो पावर a स्क्वायर, यहां से और कम कर दो a की पावर 0 आपको पता है 1 होता है, क्लियर। b की पावर क्यूब, अब RHS चलो ऐसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आओ, तो b क्यूब, यहां आएंगे तो b स्क्वायर, यहां आएंगे तो b, और यहां b की पावर 0 क्या होता है 1, तो जरूरत ही नहीं। अब जैसे कि मैंने लास्ट प्रीवियस फॉर्मूला में बताया था कि साइन माइनस का होता था अपोजिट ऑल्टरनेट लगते हैं, माइनस का होता है तो ऑल्टरनेट लगते हैं, जैसे माइनस आ गया तो ये प्लस है तो यह माइनस, यहां माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। चेक कर लो इस फॉर्मूले को, मेरे लाडले बच्चे चेक कर लेंगे और मुझे बताएंगे समझ में आया नहीं आया, क्लियर। अब चाहो तो 1 हटा दो, चाहो तो रख लो, ये फॉर्मूला तैयार हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास फॉर्मूला तैयार हुआ है। आपको क्या करना है लाडले बच्चों? आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। बनाना क्यों कह रहा हूं आना चाहिए? अब सपोज मान लो और बड़ा आ जाता है क्वेश्चन, अब सपोज मान लो लाडले बच्चों क्वेश्चन और बड़ा आ जाता है, सपोज, समझ में आ गया ये? अब देखो सपोज क्वेश्चन आ जाता है a प्लस बी का जो पावर है ना 5 आ जाता है, a प्लस बी का होल 5, मतलब ये क्वेश्चन आ जाता है। अब इसको कैसे करोगे? इसका तो कोई फॉर्मूला आपको याद ही नहीं है, याद है क्या? याद ही नहीं है। अब क्या करोगे? a प्लस बी की पावर 5 आ गया। अब सोच को देखो, अब आप सोचेंगे क्या होगा, अब आप सोचोगे क्या होगा, क्या होगा? सोचो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी? 6 आ जाएगी, 5 प्लस 1 मतलब 6 आ गए, ठीक है। तो आपको 6 रो भी बनानी पड़ेगी, फिर यहां 6 रो बनाओ, 6 रो बनाओ, कैसे बनेगी? 1 इधर, लास्ट का 1 इधर, ठीक है। 4 और 1 या 1 और 4 5, 4 और 6 10, और 6 और 4 10, ये बन गई। फिर 6 रो बनानी पड़ेगी, बिल्कुल। क्यों बनानी पड़ेगी? नंबर ऑफ टर्म 6 आ रही है इसलिए, क्लियर। अब 6 आ रही है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा आपको? 6 ब्लैंक बनाओगे, 1 2 3, इसको मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गया ना। 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, और बताओ, और ये 4 और 1 5, ये आ गई। तो लिखो 1 5 10 10 5 और 1, क्लियर हुआ। a की पावर 5 लिख दोगे, फिर a की पावर 4 लिख दोगे, a की पावर 3, a की पावर 2, a, और ये a की पावर 0, कुछ भी नहीं होता। b की 5 चालू करोगे तो b की 5, b की 4, b की 3, b की 2, ये b प्लस है तो सब में प्लस लगा दो, ये फॉर्मूला तैयार हो गया आपका। चेक कर लो, ये फॉर्मूला तैयार हो गया, समझ में आया? चेक कर लो लाडले बच्चों, चेक कर लो क्या आया। a की पावर 5 a4b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a4 प्लस यहां प्लस लिख दो प्लस b क्यूब, ये आ गया फॉर्मूला। तो आपने देखा a प्लस बी का होल 5 का भी आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो इस मेथड से, पक्का। अब अगर लाडले बच्चों, अब अगर a प्लस बी का होल पावर 7 आ जाए तो कर सकते हो ना। a प्लस बी की पावर 9 आ जाए तो भी कर सकते हो। अरे रोज बढ़ा दो, नीचे रोज बढ़ाते जाओ, आंसर आता रहेगा। a प्लस बी की पावर 10 कर सकते हो, अरे बिल्कुल कर सकते हो। तो आपको क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों को? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले ये कॉन्सेप्ट देखो, पक्का क्लियर हो गया? तो इसका मतलब इस मेथड से आप कोई भी होल पावर सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो a प्लस बी की पावर 5 हो
a प्लस बी का पावर 7 हो होल पावर या 9 हो या 10 हो, अरे कोई भी, लेकिन आपको बेसिकली फॉर्मूला कहां तक याद करवाते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब तक। अगर आपको ज्यादा फॉर्मूले आ जाए या आपको लग रहा हो जी लो अंदर में हमें सीखना है, तो इस मेथड से सीख सकते हो। अरे जोरदार मेथड है, क्लियर हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर है, ये जो टॉपिक के साथ ट्रिक भी है, ये आइडेंटिटीज याद करने की, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कैसे याद कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट और बताऊं मैं आपको, छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझो, अब ये रख पड़ते सारा। अब अगर आप कह लो नहीं हमें तो a प्लस बी का होल क्यूब का नहीं चाहिए, हमें तो इसका नहीं चाहिए सर, हमें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का चाहिए। भाई हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर हमें तो a प्लस बी का होल क्यूब नहीं चाहिए, हमें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए। इसका बता दो आपको, आप तो इसका बता दो। ये अगर आप कह दो फिर कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया है? उससे पहले a प्लस बी का होल क्यूब मैंने आपको बताया था और a माइनस बी का होल क्यूब बताया था। पहले सोच के बताओ क्या बताया था। a प्लस बी का होल क्यूब मैंने आपको क्या बताया था, सोचो सोचो सोचो, क्या बताया था? a क्यूब प्लस, सोचो सोचो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये बताया था। और a क्यूब माइनस b क्यूब का a क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब, ये इसका बताया था। कहां बताया था? अरे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले तो बताया मैंने, कॉन्सेप्ट याद आ गया। अब अगर आपसे पूछ ले कि a क्यूब प्लस b क्यूब का सॉल्व करना, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का, तो a क्यूब प्लस b क्यूब कहां आ रहा है? ये आ रहा है ना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, क्या करोगे, a प्लस बी का होल क्यूब लिख लोगे एज इट इज ये वाला, और a क्यूब प्लस b क्यूब को इधर छोड़ दोगे, बाकी सबको इधर ले आओगे। 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। ये बन गया फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का। इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, अरे लाडले बच्चों इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, इसमें से देखो माइनस 3ab कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, a माइनस माइनस प्लस b, ये बचेगा a क्यूब प्लस b क्यूब निकालने के लिए। चेक कर लो, ये मिल गया पक्का। अब इन सब में देखो मैं मिटा रहा हूं, ये अब मैं मिटा रहा हूं क्योंकि नीचे वाला कॉन्सेप्ट जो लिखा है ना मैंने ऊपर लिख दूं, ठीक है, ये आ गया। अब क्या लिखोगे, इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इनमें से कॉमन आ रहा है, बिल्कुल a प्लस बी कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग रहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये रिमेनिंग रहा। a प्लस बी कॉमन ले लिया, ये बचा इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला अभी देखना कैसे बनता है, क्लियर हो गया? चेक कर लो पहले यहां तक। इज एवरीथिंग फाइन टू यू? सब कुछ समझ में आ गया? अब a प्लस बी, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 3ab इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या लिखोगे, a प्लस b, ठीक है। अब क्या करोगे, a स्क्वायर, इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अरे ये तो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है यार। सिमिलरली a क्यूब माइनस b क्यूब का भी आप ऐसे निकाल लोगे। तो ये मैं मान रहा हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये किस पे बेस होता है? पास्कल ट्रायंगल्स पे बेस होता है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में समझा दिया इस पूरी ट्रिक में। अगर आप ये मेथड काम में लोगे ना, तो कोई भी होल की पावर आए, a प्लस बी का पावर 7 आ जाए, a प्लस बी की पावर 12 आ जाए, कुछ भी आ जाए पावर, तो आप अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक? अगर आपको अच्छी लगी हो ट्रिक, तो मेरी एक बात मानना, आप इस ट्रिक को रिवाइज जरूर करना, क्योंकि अगर a प्लस बी की पावर 7 आ जाए तो आप निकाल नहीं सकते बिना फॉर्मूले के। तो फॉर्मूला कैसे बना सकते हो? इस ट्रिक की हेल्प से। ओके, इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, अब जाते जाते आपको मैं एक चीज और बता दूं, एक कॉन्सेप्ट और बता दूं। नेक्स्ट टर्न पे हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड ट्रिक और भी पढ़ने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर और अच्छे अच्छे ट्रिक्स पढ़ेंगे, छोटे छोटे बिल्कुल माइन्यूट ट्रिक्स, और मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो
एट लास्ट आप सबको अपना पूरा ध्यान रखना है, पूरी केयर करनी है आपको अपनी और अपने पेरेंट्स की और रिलेटिव्स की, ठीक है। बिना काम बाहर बिल्कुल नहीं जाना, घर में रहो और सेफ रहो। ओके स्टूडेंट।